वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का 10वां इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जारी। इजलास में गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतालिक तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी इजलास में शरीक। वज़ीर इत्तलाआत, वज़ीर दिफा और दीगर हुक्काम भी शरीक। हमारी बिजली बंद होगी तो सबकी बिजली बंद करेंगे। कल शेख मोहम्मदी फीडर बंद करूंगा तो इस्लामाबाद तक फीडर बंद हो जाएंगे। रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली फजल इलाही की धमकी। पेशावर में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली फजल इलाही की क़यादत में मुजाहिरीन हजार खानी ग्रिड स्टेशन में दाखिल। ग्रिड स्टेशन से बंद की गई बिजली बहाल करा दी। ग्रिड स्टेशन के बाहर बड़ी तादाद में लोग जमा। पुलिस की भारी नफरी भी पहुंच गई। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में रुकन सूबाई असेंबली फजल इलाही ने कहा कि देही इलाकों में 8 माह बाद मीटर लगाया जाता है और 80,000 का बिल भेज दिया जाता है। तमाम फीडर्स जाकर बिजली बहाल कराएंगे। इलाका इमायदीन ग्रिड स्टेशन में बिजली बहाल रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवामी मैंडेट की तौहीन कर रही है। कभी कहते हैं इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, कभी डैम बंद करने और ग्रिड स्टेशन पर कब्जे की बात करते हैं। डैम और ग्रिड स्टेशन किसी की जाती जागीर नहीं है। वफाकी वजीर अमीर मकाम KPK हुकूमत पर बरस पड़े। कहा मफरूज़ों पर बजट पेश करना अवाम की तौहीन है। एक दिन की सियासत के लिए खैबर पख्तूनख्वा में खिलवाड़ किया जा रहा है। इस्लामाबाद की मुतल्लिका प्रॉपर्टी PTI के नाम ट्रांसफ़र हो चुकी है। इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी का नोटिस पुराने मालिक को जारी किया जाता रहा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख का दावा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा पार्टी सेक्रेटेरिएट तोड़ने से अवामी हिमायत कम नहीं होगी। PTI रहनुमा आमिर मुगल की CDA और पुलिस एहलकारों को धमकी देने के केस में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने रिहाई का हुक्म दे दिया। आमिर मुगल के खिलाफ दहशतगर्दी दफा के तहत थाना कराची कंपनी में मुकदमा दर्ज किया गया था। वज़ीर आला सिंध का किर्गिस्तान में फंसे तलबा की वापसी के लिए फ़्लाइट का एहतमाम। खुसूसी फ़्लाइट से किर्गिस्तान में फंसे तलबा आज दोपहर जिन्ना इंटरनेशनल टर्मिनल पहुंचेंगे। वज़ीर आला की सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन, सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह को तलबा को रेस्क्यू करने की हिदायत। वज़ीर आला मुराद अली शाह वापस आने वाले तलबा के मुस्तक़बिल से मुतालिक वफाकी हुकूमत से बात करेंगे। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान का हत्या की इज्जत बिल को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा हत्या की इज्जत बिल को दोबारा कमेटी के पास भेजा जाए। उन्होंने कहा कि झूठे केसेस पर IG के दफ्तर के बाहर मुजाहिरा करेंगे। रावलपिंडी में ट्रैफिक हादसा, 7 साल की बच्ची जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। तेज रफ्तार गाड़ी खातून ड्राइवर से बेकाबू हो गई। सड़क पार करने वाले जद में आ गए। पुलिस ने खातून ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। रेस्क्यू टीमें और पुलिस पहुंच गई। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। ठट्ठा में हैदराबाद रोड के करीब 2 गाड़ियों में टक्कर, 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। हादसे में जाँ बहक और जख्मी मजदूरी करने कोटरी इंडस्ट्रियल एस्टेट जा रहे थे। केंजर झील के करीब 2 मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हुए। जाँ बहक और जख्मी होने वाले अफराद कराची से केंजर झील पिकनिक मनाने आ रहे थे। पाकिस्तानी एंकर और मैराथन रनर मोना खान यूनान में गिरफ्तार, जेल मुंतकिल कर दिया गया। पीर को अदालत में पेश किया जाएगा। पाकिस्तानी सिफारतखाने ने यूनानी हुक्काम से मोना खान तक काउंसलर रसाई मांग ली। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि यूनान में पाकिस्तानी सिफारतखाना मोना खान की गिरफ्तारी की वजूहात मालूम कर रहा है। मोना खान के कोच मलिक यूसुफ से राब्ते में है। कोच की मोना खान की रिहाई के लिए यूनान में पाकिस्तानी एम्बेसी से मदद की अपील। मोना खान 2 रोज़ कबल हाइकिंग के इवेंट में शिरकत के लिए एथेंस पहुंची थी। गवादर में ऑल मकरान ट्रांसपोर्ट यूनियन की कॉल पर चौथे रोज भी हड़ताल। गवादर, तुरबत और पंचकोर के मुसाफिरों समेत ज़ायरीन को मुश्किलात का सामना। ट्रांसपोर्ट यूनियन का कहना है कि वो कोस्टल हाईवे और RCT शाहराह पर चेक पोस्टों पर तंग करने के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं।
इसराइल के गजा पर हमले जारी। नुसायरत कैंप में रिहायशी इमारत पर फजाई हमला, 4 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने आलमी अदालत इंसाफ के फौरी तौर पर रफा में फौजी ऑपरेशन रोकने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। जंगी काबीना के वजीर बेनी गैंट्स का लड़ाई जारी रखने का ऐलान। व्हाइट हाउस का कहना है रफा पर अपने मौक़िफ़ पर वाज़े तौर पर कायम है। दूसरी जानिब यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस इसराइल के ICJ के हुक्म की तामील के लिए पर यकीन। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक का फ़र्ज़ है कि वो सलामती कौंसिल के फैसलों और अदालती अहकामात पर अमल करें। शहरियों की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जंगों के ऐसे उसूल होते हैं जिनका सबको एहतराम करना चाहिए। UN इमरजेंसी एड चीफ का कहना है कि गजा में ट्रेजेडी बयान से बाहर है। इस ड्राउने ख्वाब को ख़त्म करना होगा। फ़लस्तीनी निजात अमरीकी मॉडल बेला हदीद का कान फिल्म मेले में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती का मुनफरिद अंदाज। मॉडल की सफ़ेद और सुर्ख डिज़ाइन के कीफिये से मुशाबहत रखने वाले लिबास में एंट्री। लिबास बुनने वाले ईरानी अमरीकी डिज़ाइनर का कहना है कि लिबास 23 साल पहले कम वसाइल के साथ डिज़ाइन किया गया था। बेला हदीद इससे पहले भी कई बार फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद कर चुकी है। भारतीय इंतखाबात का छठा मरहला, नई दिल्ली और 7 रियासतों में पोलिंग जारी। लोकसभा की 58 सीटों के लिए पोलिंग हो रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के है। 7वें और आखिरी मरहले में 57 सीटों के लिए वोटिंग 1 जून को होगी। भारतीय इंतखाबात के नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। पाकिस्तान हॉकी टीम का नीदरलैंड्स में कोच की निगरानी में पहला ट्रेनिंग सेशन। पाकिस्तान हॉकी टीम गुज़श्ता रोज़ नीदरलैंड पहुंची थी। नीदरलैंड्स में ट्रेनिंग कैंप के बाद पाकिस्तान टीम 31 मई से शुरू होने वाले नेशंस कप के लिए पोलैंड जाएगी। पाकिस्तान की नंबर 1 सोशल ऐप दिल का रिश्ता की कामयाबी का सफ़र जारी। कलील मुद्दत में 15,000 शादियां करा दी। अपनी बेमिसाल खुसूसियात की वजह से दिल का रिश्ता पाकिस्तान की कामयाब तरीन रिश्ता ऐप बन चुकी है। अगर आप भी रिश्ते की तलाश में हैं तो अभी ऐप को डाउनलोड करें। सहराए चोलिस्तान में गर्मी की शिद्दत, पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड को छू रहा है। बारिशें ना होने से खुश्कसाली, भूख, प्यास और मुख्तलिफ बीमारियों से 1 माह के अंदर 80 जानवर हलाक हो गए। इलाका मकीनों का कहना है कि प्यास की शिद्दत से इलाके में जानवर बेहाल हैं। चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के डॉक्टर आमिर का कहना है कि सहरा में इस वक्त 20,000 के करीब जानवर और दीगर मौजूद हैं। बाकी हिजरत कर गए। रह जाने वाले जानवरों को वैक्सीन लगा दी गई है। और मुल्तान में गर्मी के सताए शहरियों की नहरों और स्विमिंग पूल में डुबकियां। बलूचिस्तान में ठंडे ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा।